बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को पसंद करने का शुक्रिया। धन चकवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। नायब सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स कादी मोहम्मद अकबर की शानदार कामयाबी पर इधर हफ्ते के रोज़ सकाफत रेस्टोरेंट में एक बड़ा भरपूर इस्तकबालिया और इज्तिमा मुनक्कद हुआ। और अगर इसे ताजिरों और सनतकारों का एक भरपूर कन्वेंशन करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। तो जहाँ पर ये फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के मरकज़ी रहनुमा उधर दीगर इलाकों से तशरीफ़ लाए, वहाँ पर ज़फ़र बख्तावरी जो इस इलाके के सपूत हैं उन्होंने भी खुसूसी शिरकत की। मरकज़ी अंजमन ताजरान के अजमल बलोच ने भी शिरकत की, जबकि जेलम से साबिक़ नायब सदर फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स राजा मोहम्मद अनवर ने भी इधर कादी मोहम्मद अकबर को रवायती पगड़ी पहनाई। तो बहरहाल ये 800 के करीब ताजर, हर मकतबा फ़िक्र के लोग, जिसमें वकला, सहाफ़ी, ताजर और हर शोबा ज़िंदगी से तल्लक़ रखने वाले चीज़ा लोगों की इधर इस कन्वेंशन में नुमाइंदगी थी। तो बहरहाल यहाँ पर चकवाल में कारोबारी और सनती हवालों से बड़ी भरपूर इधर गुफ्तगू हुई और बड़े धुआंधार खिताब हुए। तो ये तेज फैक्ट्री के फ़राइज़ मलक हफीज़ अंजम ने सर अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर आफाक मीडिया ग्रुप के खुर्रम अब्बासी टोनी भी मौजूद थे। तो बहरहाल ये एक बड़े तवील अरसे के बाद एक ये जरा ताजरों, सनतकारों और कारोबारी तबके का ये एक बड़ा भरपूर इज्तिमा हुआ है। इसकी रिपोर्ट मुरादा करें। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सारी हम्दो सना उस मालिक के लिए है जिसने इस कायनात को बनाया भी है और चला भी है। आज की ये महफिल के बुनियादी मेज़बान मेरे दोस्त, 40 साल हमारी दोस्ती है, हाजी शेर खान, और दूसरे मेरे दोस्त भाई छोटे आसिफ पहलवान ने को मेज़बानी का शरफ हासिल हुआ है। कि दोस्तों की मोहब्बत है, बात खाने की नहीं है। आप जो लोग तशरीफ लाए हैं खाने के लिए नहीं आए, आपको मोहब्बत यहाँ लेके आए। तो मुझे अपने आप से सवाल नहीं होता कैसे, क्योंकि मैं खुद मोहब्बत करता हूँ आपसे। हाँ, वो रेडी वाला हो, दुकानदार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, चकवाल की मिट्टी से मुझे मोहब्बत है। पहली मोहब्बत पाकिस्तान से है, उसके बाद जिला चकवाल से है। आज मुझे मालूम है कि चकवाल ये जो महफिल सजाई गई है इसमें तलागान, टुडियाल, कलर कहार, चौसा निशार और सारे शोबा हाईजा, कोई शोबा चकवाल में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी हो, गल्लब मंडी हो, सब्जी मंडी हो, ट्रांसपोर्ट हो, मेरे वो भाई डॉक्टर हो, वकला हो, सहाफ़ी हो, शायद कोई नाम रह जाए तो मैं, करियाने वाले हो, सारे हजरात, मोटरसाइकिल वाले हो, सारी जितनी एसोसिएशन हैं उनकी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि आज मुकम्मल नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। इसके मिल बैठे का एक मकसद भी है। ये बिला मकसद नहीं है। मेरी फतह अल्लाह ने जो मुझे दी है, इस इलेक्शन के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। ये पाकिस्तान का इलेक्शन था, मामूली इलेक्शन नहीं था। जिस तरीके से मैंने चकवाल में मोहब्बतें बनाई हैं, इसी तरीके से मैंने पूरे पाकिस्तान में मोहब्बतें बनाई। यकीन करें, मैं पंजाब पूरे में गया हूं, सब लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है जिसका मैं हकदार नहीं था। कराची में गया, कराची के सारे दोस्त एयरपोर्ट पे खड़े, डेरा गाजी खान, रहीमयार खान, बावलपुर, पूरा पंजाब, जिस जगह पे भी मैं गया हूँ लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी। मोहब्बत के हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स हूँ।
मैं दौलत को अमीर नहीं देता, दौलत घटती रहती है, बढ़ती रहती है। जिस शख्स के पास ऐसे दोस्त मोहब्बत करने वाले हों तो वो उसको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और आज के खासकर मेहमान खसूसी मेरे छोटे भाई हैं, इनसे भी मेरी एक मोहब्बत का रिश्ता है। जनरल हाफिज मसरूर साहब जो आज यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनको भी अपने इलाके से बड़ी मोहब्बत है। खामोश सिपाही हैं चकवाल के। उसके बाद रावलपिंडी चैम्बर से मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सोहेल अल्ताफ साहब जो ग्रुप लीडर हैं रावलपिंडी चैम्बर के, उनके साथ उनके सदर हैं, पूरी टीम यहाँ तशरीफ रखती है। मैं भी जब रावलपिंडी चैम्बर का एग्जीक्यूटिव मेंबर था तो ये मेरे भी सदर थे आज से 20 साल पहले। तो रिश्ता आज तक हमारे दरमियान कायम है। हमने पिंडी डिवीजन से बाहर दोस्तों को दावत नहीं दी। ये समझ लें कि पिंडी डिवीजन का कट, और खासकर जेलम से मेरे आए हुए भाई, पूरी टीम जेलम की, राजा अनवर साहब की क़यादत में, सदर साहब, सबका सदूर, सारे जो उन्होंने मुझे आज ये पग पहनाई है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये रिश्ता जो हम बचपन में सुनते रहे हैं कि फलां ने फलां को पग पहनाई है, तो ये मोहब्बत की इंतहा है। इन्होंने इलेक्शन में भी मेरा बहुत साथ दिया। ऐसा मुझे महसूस होता था कि मैं नहीं खड़ा हुआ, राजा अनवर साहब और जेलम चैम्बर खड़ा हो गया। वो इतने बेताब थे, इतनी मेहनत, इतना उनकी लगन, और इस इलेक्शन में सारा साथ देना। मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं अपने जेलम के आए हुए भाइयों का शुक्रिया अदा करूं। बहुत ज़्यादा अभी वो आपके सामने आएंगे भी, राजा अनवर साहब। पिछले साल वो वाइस प्रेसिडेंट थे जो मैंने इलेक्शन जीता है, इससे पहले राज साहब थे, उससे पहले चौधरी जैद साहब जो बिहाड़ी से हमारे दोस्त हैं, चौधरी जायद इकबाल, ये ताहिर इकबाल MNA बिहाड़ी के छोटे भाई हैं, और इस वक्त भी वो डिस्ट्रिक्ट मेयर के कैंडिडेट हैं। उनके साथ भी एक मेरा दरीना रिश्ता है। तो हम पंजाब के तमाम चैम्बर्स को इंशाल्लाह बहुत जल्द शायद लाहौर में दावत दें, क्योंकि लाहौर एक मरकज़ है और जनूबी पंजाब और इससे अलावा सारे लोग आते हैं। यहाँ पे चकवाल बार के सदर, उनके साथी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज ये प्लेटफॉर्म है, प्रेस क्लब हो गया, डिस्ट्रिक्ट बार हो गया या चकवाल चैम्बर हो गया, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है कि अगर एक जगह पे खड़े होके ये चकवाल के मसलों को पुटअप करें, उस पर इकट्ठी आवाज लगाएं, तो कोई वजह नहीं कि चकवाल के मसले को बाकी रह जाए। तो हमें ये कोशिश करनी है। बेपनाह मसाइल है, तरजीहात जो है ना, मैं जल्दी खत्म करूंगा, तकरीरें भी हमने बहुत से कम कर दी हैं ताकि 3:30 बजे तक हम फारग होकर खाना इंशाल्लाह खाएं। आज मेरी डिमांड सड़कों नालियों की नहीं है, मेरी तरजीह वो बाद में है। पहली तरजीह क्या है? चकवाल शहर नाकस पानी की वजह से डॉक्टरों के बकौल 70% जो बीमारियां आती हैं वो पानी की वजह से। इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहां मेरा भाई खुरम अब्बास जी टोरी तशरीफ रखते हैं, उनसे भी मेरी तफसील से बात हुई है। खुरम साहब आपको पता है पिछले दिनों इन्होंने बड़ी खूबसूरत महफिल मेरे हक में सजाई थी अपने फॉर्म पे। बहुत खूबसूरत, 200-250 आदमी था, बहुत खूबसूरत खाना था। फिर वहां भी बात हुई, बाद में बात हुई। मैंने कहा हमारा मकसद अपनी तरजीहात तय करें। पहली तरजीह जो है चकवाल का जो पानी है, नाकस पानी,
जिसने हमारे आने वाली नस्ल को तबाह किया हुआ है, जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, हमने उसके लिए काम करना है। दूसरे नंबर पर सफाई, गंदगी के ढेर में हम रहते हैं, आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी। सबसे बड़ा गंदगी का ढेर गर्ल्स कॉलेज और उसके साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 3 के दरमियान अगर आप विजिट करें तो आपको मैं क्या कहूं, अल्लाह उनको समझ दे, वो भी हमारे भाई हैं, गैर नहीं है, लेकिन ये अनाया ना, ये इंसान को किसी जगह का नहीं छोड़ती। ताजी फाउंडेशन, मेरा छोटा भाई, हमने मिलकर कहा था कि यहां हम पार्क बनाते हैं। हमने उनको ऑफर की थी कि आप अपना नाम लिख लें, इफ्तिताह करें, हमें कोई गरज नहीं है, लेकिन उन्होंने अदालत से स्टे लिया। साल हो गए। मैं सारे लोगों को गवाह बना के कहता हूं, जो पतिवाल है चकवाल के, खुदा के लिए उन बच्चियों पर रहम करो जो 3500 और 4000 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं और इस साइड 1500 हाई स्कूल में पढ़ती हैं। ये सारे शहर की बच्चियां हैं। आपसे गुजारिश है कि उनसे सामने 10 अर्ज करें कि आपका एक टक्का नहीं लगा। हम वादा करते हैं कि अगर वो आज ओपन करें, हम उनको वेलकम करेंगे, उनका अपना नाम रखें। हमने तो पार्क का नाम भी नहीं रखा। खर्चा जो भी हो, करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़ काली फाउंडेशन लगाई, कोई हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ उस माहौल को ठीक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है इस पूरे पंडाल में से कोई दोस्त उनसे जरूर बात करें। जो शुदा पार्क बन गया, जन फैज साहब को अल्लाह जिंदगी से दे, उन्होंने जो चकवाल के लिए काम किए हैं, इतराजात भी होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसे सबूत पैदा होते हैं, रोजाना नहीं पैदा होते। हम सारे लोग उनके लिए दुआगो भी हैं, अल्लाह उनको मजीद तरक्की से नवाजे। और उनका ये काम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दायरे को खराज करके ये काम किया। इस 2 तरजीह के अलावा सिर्फ 2-3 तरजीहात हैं, वो बात करके मैं खत्म करता हूं। बड़े अरसे से हम लगे हुए हैं कि इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, तो मैं जनरल हाफिज साहब से भी कहता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके ऊपर भी बट्टी का कर्ज है जनरल साहब, आप चकवाल चैम्बर के साथ मिलकर उसको सरपरस्ती करें और यहां पे इंडस्ट्री रोड के कयाम को यकीनी बनाए। ये चकवाल की जो लोकेशन है ना, ये आपको मालूम नहीं है, ये अफगानिस्तान का और वस्ती रास्तों का गेटवे है। कराची से लेकर पेशावर तक मेरे सब लोगों से इंडस्ट्रियल से ताल्लुक है, वो आने के लिए तैयार है, इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार है, कोई हमें मसला नहीं है इंडस्ट्री का। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल जो टूरिज्म के हवाले से बेपनाह पोटेंशियल है। पूरे मुल्क सिर्फ सयाहत की आमदन से चल रहे हैं। आपका चकवाल तो छोटा सा है, लेकिन टूरिज्म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और तीसरे नंबर पे यहां जिम्मेदार मैं कहता हूं, जब तक खुशहाल नहीं होगा ताजर भाइयों, आप कभी खुशहाल नहीं हो सकते। हम एक अरसे से आवाज उठा रहे हैं, 1 लाख एकड़ डैम से रकबा काश्त होता है चकवाल का, पूरे जिले के जो डैम है, हमने सारा काम किया उस पर। तो मैं आज फिर जनरल साहब से इस्तदा करता हूं, डैम पानी 8000 एकड़ तो सिर्फ द्रावी डैम के ऊपर है जो रकबा काश्त होता है। तो मैं आज के इस वक्त से फायदा उठाते हुए जनरल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप सरपरस्ती करें और ये काम बराए मेहरबानी, ये इस इलाके के लिए एहसान होगा। जनरल साहब से बात करें, फैसला 20,000 हमने जो वर्किंग की है इंडस्ट्री स्टेट की, 20,000 लोगों को रोजगार फराम होना है, 20,000 लोगों को। और टूरिज्म के हवाले से जो हमने वर्किंग की है, 30,000 लोगों को यहाँ रोजगार और कारोबार मिलेगा। 50,000 अगर लोगों को रोजगार और मुलाजमतें मिलती हैं तो चकवाल की शक्ल बदल जाएगी।
आखिर में फिर जनरल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बेइंतहा काम करने वाले हैं, हार्ड वर्कर हैं। मेरा ख्याल है मखलूक की आवाज़ भी आपके पास पहुंच जाएगी। आप मेहरबानी करके इसको आगे लेके आए, इस पे काम करें। हम आपकी सरपरस्ती में पूरे तरीके से आपके साथ हैं और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। शहर के तो हवाले से पानी और सफाई और कारोबारी लिहाज से 3 चीजें, डैम है, इंडस्ट्रियल जोन है और टूरिज्म। बस हम लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बना रहे। आज अपने जो बच्चों को मैं स्कूल जाते हुए देखता हूँ ना, 5 साल या 7 साल की जो बच्चियां हैं, उनके चेहरे को गौर से देखें। उनके चेहरे पे वो मासूमियत ही नहीं है। पिलाट है जो बीमार होता है, ये कल माँ हमारी बनी है। इन्होंने आने वाली नस्ल को जन्म देना है। अगर एक बीमार माँ होगी तो कैसे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। हमें आने वाली नस्ल के बारे में सोचना है, उनके बारे में बहुत सोच विचार करनी है। ये मामूली बातें नहीं है जो मैं कर रहा हूं। यहां वफद की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में गुलाम होर साहब एक पूरा लेके आए हैं, भट्ट साहब लेके आए हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त जो 50, 100, 20 की शक्ल में यहाँ तशरीफ लेके आए हैं। जनरल साहब, ये चकवाल की तारीख का ताजरों के हवाले से एक ऐसा तारीख साज इज्तिमा है। इनकी तरफ से मैं आपको पूरी यकीनदानी करता हूँ कि आप रिटायरमेंट हैं। आप रिटायरमेंट ना हो, फौज से रिटायर हो गए ना, चकवाल मिट्टी का कर्जा भी आपके दिल में है। लिहाजा आप मेहरबानी करके रहनुमाई करें। मैं भी 1 साल, चूंकि मेरे पास अब जो है सीट वो कल जो डिक्लेयर हुई है पूरे पाकिस्तान की है, ठीक है, पंजाब की तो मेरे पास है ही है, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि लाहौर दफ्तर मेरा है, वहां बैठ के मैं दिन रात इस पे काम करूं और अपने बाकी चैम्बर भी मेरे जिम्मे हैं, ये नहीं है। लेकिन चकवाल या डिस्ट्रिक्ट है, ये इसकी मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। हमारे तावन के लिए सोहेल अल्ताफ साहब हैं, जेलम साहब, राजा अनवर साहब, उनकी टीम बैठी हुई है। ये मेरे प्यारे दोस्त हैं। हम अरसा दराज से इकट्ठे काम कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ता कबल सोहेल अल्ताफ साहब जो हैं वो चीफ एडवाइजर वफाकी मुतसिब टैक्स मुकर्रर हुए। आपके जितने मसाइल हैं आप भरपूर तालियों से जब ये आए तो इनका इस्तकबाल कीजिए। ये हम पिंडी डिवीजन को इकट्ठा करें, पंजाब भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, लेकिन पिंडी डिवीजन मेरी ख्वाहिश है, जेलम, अटक, चकवाल, ठीक है, रावलपिंडी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हम एक हो गए, क्योंकि हमारे मसाइल एक है, हमारा कमिश्नर एक है, DIG एक है, ठीक है। तो हमारे कॉमन मसले हैं। हम चाहते हैं कि हम मिल के ये जंग लड़े। बल्कि सोहेल अल्ताफ साहब ने एक खूबसूरत नारा दिया है इस्लामाबाद में, रिश्वत से इनकार, बाइज्जत रोजगार। हम इनके हाथ मजबूत करें, हम इनकी ताकत बन जाएं ताकि ये नारा इनका कामयाब हो। और आप ये खुद बताएंगे कि इस ओहदे पे ये आईनी होता है, वफाकी मुतसिब जो मौजूद है पाकिस्तान के, उनके ये चीफ एडवाइजर है, ऑफिशियल, कोई सफाशी नहीं है, ठीक है। ये खुद भी उस पर थोड़ी बहुत रोशनी डालेंगे। तो हम मिल के बहुत सारे काम, आपके टैक्स के मसाइल हैं, हम सोहेल साहब से मदद ले सकते हैं। ये मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है। रावलपिंडी चैम्बर आज इनकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में एक अपना नाम रखता है। तो यहाँ जितने हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, अगर कोई नाम रह गया हो तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं ज़्यादा आपको चाहता हूँ 2 बजे तक रहना और हूँ और उसके बाद ये खत्म।